नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम में से अधिकांश लोग यूरोप को एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली वादियाँ, फ्रांस की शानदार इमारतें, जर्मनी की प्राकृतिक सुंदरता और लंदन जैसे शहर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इस समय यूरोप एक भीषण हीटवेव का सामना कर रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। लंदन जैसे शहर भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत में तो हर साल 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, फिर यूरोप के लोग इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं? और यही हमारा आज का टॉपिक है। यूरोप में भीषण हीटवेव क्यों पड़ रही है? यूरोप के कई शहरों में तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारत जैसे देशों में गर्मियों के दौरान 40-41 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य माना जाता है, लेकिन पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। वहाँ का सामान्य तापमान इससे काफ़ी कम रहता है। इसलिए इतनी अधिक गर्मी लोगों, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीरियस इम्पैक्ट डाल रही है। फ्रांस सहित कई देशों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। रेल की पटरियां मुड़ रही हैं और सड़कें पिघल रही हैं। वास्तव में इसका कारण क्या है? इतनी हीट वेव यहाँ पे क्यों हो रही है? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ओमेगा ब्लॉक या ओमेगा पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट वेव आ रही है। पर ये ओमेगा स्ट्रक्चर क्या है? इसे समझने के लिए पहले जेट स्ट्रीम को समझना होगा। जेट स्ट्रीम अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की ऊपरी परत यानी ट्रोपोस्फियर के ऊपरी भाग में बहुत तेज गति से बहने वाली हवाएं होती हैं। नोट करना, ग्राउंड पे ये नहीं मूव कर रही है, ये सरफेस विंड्स नहीं है, ये हायर एल्टीट्यूडनल विंड्स है। ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट दिशा में बहती है, इसलिए इन्हें वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में कई बार जेट स्ट्रीम सीधी बहने के बजाय लहरदार, मियंडरिंग हो जाती है। जैसे कोई नदी सीधी बहने के बजाय घुमावदार रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार जेट स्ट्रीम भी लहरदार हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में लैंड बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, जबकि उसी सेम लैटिट्यूड पर समुद्र कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। लैंड और समुद्र के तापमान में अंतर बढ़ने से जेट स्ट्रीम अस्थिर होकर लहरदार बनने लगती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरली जेट स्ट्रीम के नॉर्थ की ओर लो प्रेशर और साउथ की ओर हाई प्रेशर की स्थिति रहती है। जब जेट स्ट्रीम लहरदार होती है तो हाई प्रेशर वाला भाग उत्तर की ओर खिसक जाता है। धीरे धीरे ये लहर इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका आकार ग्रीक लेटर ओमेगा जैसा दिखाई देने लगता है। इसी कारण इसे ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो जेट स्ट्रीम का ये घुमाव मुख्य धारा से कट जाता है और ऊपरी वायुमंडल में एक स्थिर हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। यही इस समय यूरोप में हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये हाई प्रेशर सिस्टम हीट वेव कैसे पैदा करती है?
यूरोप में दिन बहुत लंबे होते हैं। यूरोप भारत की तुलना में काफ़ी उत्तर में स्थित है। गर्मियों में वहाँ सूरज लगभग 15 से 17 घंटे तक आसमान में रहता है। इसका मतलब है कि सड़कें, इमारतें और फुटपाथ पूरे दिन धूप से गर्म होते रहते हैं। शाम को सूरज डूबने के बाद भी ये गर्म सतह धीरे धीरे गर्मी छोड़ती रहती है। इसलिए रात में भी तापमान आसानी से कम नहीं होता। इसके अलावा यूरोप का आसमान अधिक साफ होता है। भारत के कई हिस्सों में हवा में धूल और प्रदूषण के कण मौजूद रहते हैं। ये कण सूर्य की कुछ किरणों को बिखेर देते हैं, जिससे धूप की तीव्रता कुछ कम हो जाती है। लेकिन यूरोप में हवा कंपैरेटिवली अधिक साफ होती है, इसलिए सूर्य की किरणें बिना अधिक रुकावट के सीधे जमीन तक पहुंचती हैं और जमीन को तेजी से गर्म कर देती हैं। तो अब देखो, क्या समझे? यूरोप में गर्मियों के दौरान सूर्य की किरणें काफ़ी तेज होती हैं। वहाँ धूल और प्रदूषण भारत की तुलना में कम होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश बिना अधिक रुकावट के सीधे धरती तक पहुँचता है। इससे लैंड तेजी से गर्म होने लगती है। सामान्य परिस्थितियों में, ध्यान से सुनना, अभी हम सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में जब लैंड गर्म होती है तो उसके संपर्क की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने से नीचे लो प्रेशर बनता है, जिसके कारण आसपास से ठंडी हवाएं उस स्थान पर आने लगती हैं। इससे हवा का फ्लो शुरू होता है। ऊपर उठती हवा ठंडी होकर बादल बनाती है और कई बार वर्षा भी होती है। हवा, बादल और बारिश मिलकर तापमान कम कर देते हैं। यह सामान्य परिस्थिति था। लेकिन अब ध्यान देना, लेकिन यूरोप में इस समय स्थिति अलग है। वहां ऊपर पहले से ही एक शक्तिशाली हाई प्रेशर सिस्टम मौजूद है, इसलिए नीचे की गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पा रही है। हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर बहती है, हाई प्रेशर की ओर नहीं जाती। इसलिए गर्म हवा ऊपर नहीं जा पा रही है। जब हवा ऊपर ही नहीं उठेगी तो आसपास से ठंडी हवा भी नहीं आएगी, इसलिए हवा का फ्लो लगभग रुक जाता है। हवा नहीं चलती, कन्वेक्शन नहीं होता, बादल नहीं बनते और वर्षा भी नहीं होती। यदि बादल बन जाते तो कम से कम वे सूर्य की किरणों को रोककर कुछ राहत दे सकते थे, लेकिन यहां बादल बनने की भी कोई संभावना नहीं रहती। इस प्रकार तापमान कम करने वाले तीनों प्राकृतिक तरीके, हवा का चलना, बादलों का बनना और वर्षा होना, तीनों बंद हो जाते हैं। इसलिए गर्मी लगातार उसी क्षेत्र में जमा होती रहती है। इतना ही नहीं, हाई प्रेशर सिस्टम में ऊपर की हवा नीचे की ओर भी उतरती है। इसे सबसिडेंस कहते हैं। जब हवा ऊपर से नीचे आती है तो वह दबाव बढ़ने के कारण और अधिक गर्म हो जाती है। सामान्य लैप्स रेट के अनुसार ऊपर जाने पर तापमान घटता है, जबकि नीचे आने पर तापमान बढ़ता है। इसलिए यूरोप में एक ओर सूर्य लैंड को लगातार गर्म कर रहा है और दूसरी ओर ऊपर से नीचे उतरती हवा भी गर्म होती जा रही है। यानी गर्मी दो तरफ से बढ़ रही है। इसलिए पूरी गर्मी उसी क्षेत्र में फंस जाती है। इसी स्थिति को हीट डोम कहते हैं।
यही कारण है कि यूरोप में इस समय रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव चल रही है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत में तो हर साल 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, फिर यूरोप के लोग इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं? यूरोप का 40 डिग्री भारत के 40 डिग्री से ज़्यादा गर्म महसूस होता है। जवाब है इसका हाँ, जी हाँ, ये सच बात है। यूरोप का 40 डिग्री सेल्सियस तापमान भारत के 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म और खतरनाक महसूस हो सकता है। इसका कारण केवल तापमान नहीं, बल्कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और जीवन शैली है। यूरोप में लंबे दिन और साफ आसमान होते हैं, इसलिए तापमान आसानी से कम नहीं होता। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके अलावा यूरोप के घर ठंड के लिए बने हैं, गर्मी के लिए नहीं। हमारी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है हाई टेम्परेचर, अधिक गर्मी होती है। भारत में सर्दी इतनी अधिक नहीं पड़ती, इसलिए हीटर का उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। इसके विपरीत यूरोप जैसे टेम्परेट देशों में मुख्य समस्या ठंड होती है। इसलिए वहाँ के घरों में हीटिंग सिस्टम बहुत एडवांस होते हैं, लेकिन कूलिंग सिस्टम की पहले आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यूरोप के ज़्यादातर जो घर होते हैं वो भीषण गर्मी के लिए नहीं, बल्कि कड़ाके की सर्दी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। उनमें थिक इंसुलेशन का प्रयोग होता है, कम वेंटिलेशन दी जाती है और हीट को अंदर रोककर रखने के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन बनाई जाती है। लेकिन गर्मियों में, जैसे अब, जब बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तो घरों की अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और घर लगातार अधिक गर्म होते जाते हैं। इसके अपोजिट भारत के पारंपरिक घरों में ऊंची छतें होती है, आंगन होता है, क्रॉस वेंटिलेशन पर हम ध्यान देते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाते हैं और पत्थर की फ्लोरिंग जैसी चीज़ें गर्मी को बाहर निकालने में मदद करती हैं। और एक और वजह है एक्लेमेटाइजेशन, शरीर की आदत, जो शायद सबसे ज़रूरी है। भारत में अगर आप रहते हो तो हर साल कई महीने तक आप भीषण गर्मी झेलते हैं। गर्मी छोड़िए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो गर्मी, सर्दी, बरसात सब झेलने के लिए आपका शरीर ढाल चुका होता है अपने आप को। जबकि यूरोप में इतनी एक्सट्रीम हीट बहुत कम होती है। उनके लिए नई बात है। उनकी बॉडीज़, उनकी रेजिस्टेंस, उनकी एंड्योरेंस हमारी तुलना में काफ़ी कम होती है, जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसलिए थर्मामीटर भले ही एक हो, लेकिन इंडिया और यूरोप में एक जैसा तापमान तो दिख सकता है आपको, लेकिन उस गर्मी का असर और उसका जो प्रभाव ह्यूमन लाइफ पे पड़ रहा है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। तो क्या समझे? यूरोप में लंबे दिन, साफ आसमान, ठंड के लिए बने घर और गर्मी की कम आदत, ये सभी कारण मिलकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को भारत की तुलना में अधिक खतरनाक बना देते हैं। यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ के सामान्य तापमान को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उदाहरण के लिए वहाँ की सड़कें कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि सर्दियों में सड़कें टूटे नहीं और वाहन फिसले नहीं। यदि वही सड़कें भारत में बनाई जाए तो वे भारत की भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार भारत की सड़कें यूरोप की अत्यधिक ठंड के लिए सूटेबल नहीं होगी। इसका कारण यह है कि हर देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी क्लाइमेट के अनुसार डिज़ाइन करता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के कारण यूरोप में तापमान
40-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इतनी अधिक गर्मी को सहन करने के लिए वहाँ की सड़कें, इमारतें और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं थे। यही कारण है कि आज यूरोप में लोगों के साथ साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से प्रभावित और क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? यूरोप में इस समय भीषण हीट वेव का मुख्य कारण जेट स्ट्रीम का मियांडरिंग, इसके कारण ओमेगा ब्लॉक बना और फिर हाई प्रेशर सिस्टम विकसित हुआ। इस हाई प्रेशर ने हीट डोम बना दिया, जिससे गर्म हवा को एक ही क्षेत्र में फंसा दिया। इस वजह से हवा नहीं चल रही, गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पा रही, बादल नहीं बन रहे और बारिश भी नहीं हो पा रही। साथ ही ऊपर से नीचे उतरने वाली हवा भी गर्म होती जा रही है, जिससे तापमान और बढ़ रहा है। इसी कारण यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इसका असर केवल लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि सड़कों, रेलवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है।